हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एबीएमयू केजीएमयू जो बीएससी नर्सिंग कंडक्ट कराती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, ये कंडक्ट कराती है यूपी में जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हों या फिर टोटल प्राइवेट कॉलेज हों। टोटल का ये समझिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम यही कंडक्ट करा के आपका एडमिशन कराती है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा तभी एडमिशन होगा। अब एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है ऑफलाइन, इसका ऑफलाइन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश में नहीं आते हैं, ओनली आपका इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आता है। तो यूपी बोर्ड से जो स्टूडेंट 12th पास किए हैं, 11th 12th पास किए हैं, मान लीजिए 1 साल पास हो गया कि 1 साल 2 साल और कोचिंग किसी भी सिटी में नहीं किए हैं, तो उनको तो एक बार यार इंग्लिश से हिंदी उनको पढ़ें, अभी डायरेक्ट उनको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। कभी नहीं हो पाएगा भाई, सिलेक्शन नहीं हो पाता और एकदम बाहर हो जाते हैं। हाँ, अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट कोई होता है और मेहनत करता है तो 100% सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। लेकिन एक मीडियम और एक लोअर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ये मुसीबत हो जाती है। तो अभी देखिए, अभी काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि अभी ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो वेरी गुड, अगर हिंदी इंग्लिश में आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी और बोला भी था कि आप लोग हेल्प करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन कुछ कमी लोग हेल्प किए थे तो नहीं हो पाया था। तो इस बार देखिए, अभी काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करने लगे हैं कि इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर में आएगा। कुछ लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में टीचर भी और स्टूडेंट भी जा रहे हैं, वहाँ पर मिल रहे हैं कुछ लोगों से। तो देखिए, मिलने का प्रोसेस वही होता है। मैं भी वहाँ पे गया हूँ, मैं भी वीडियो बनाया था, वो वीडियो डाल दूँगा, आज ही डाल दूँगा। एक बार गया था लखनऊ, जब गया था लखनऊ में ही था अभी काफ़ी दिन रूम लेके, क्योंकि मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया है तो मैं अब तैयारी कर रहा हूँ जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये चीज़ है। अब देखिए, जब आप अटल बिहारी वाजपेयी पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप कुछ जैसे प्यून होते हैं तो उनसे आप मुलाकात करेंगे, और अगर आप कुछ अपर लेवल पे मिलेंगे तो रजिस्ट्रार से मुलाकात हो जाएगी आपको। रजिस्ट्रार से लगभग मुलाकात हो जाती है, रजिस्ट्रार से मुलाकात होती है। अब रजिस्ट्रार वहाँ तो जाने पर रजिस्ट्रार से मेरी भी मुलाकात हुई थी। तो रजिस्ट्रार से तो मुलाकात होने पर क्या होता है ना, रजिस्ट्रार तो बोल देता हाँ आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो रजिस्ट्रार वहाँ बोल देता है। लेकिन रजिस्ट्रार के ऊपर भी काफ़ी लोग हैं ना, वहाँ तक बातें पहुँचनी चाहिए। जैसे रजिस्ट्रार के ऊपर देखिए एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है, जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर हो जाता है। हर एक यूनिवर्सिटी का ना एग्ज़ाम कंट्रोल विभाग अलग से होता है। एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है, फिर एग्ज़ाम कंट्रोल के बाद प्रो वीसी होते हैं, जो वाइस प्रिंसिपल बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी का। प्रो वीसी होता है, प्रो वाइस चांसलर होते हैं। फिर उसके बाद वीसी होते हैं, वीसी मीन्स वाइस चांसलर, जो पूरे यूनिवर्सिटी का एक मालिक कहते नहीं है। जैसे यूपी में एक सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वैसे एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है, बीसी सर होते हैं। तो यही अगर इनके तक ये बात पहुँच जाती है ना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 100% सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक बातें पहुँचनी चाहिए और एकदम स्मूथली पहुँचना चाहिए, बिना कोई कहते नहीं है तोड़ फोड़ के, बिना कोई स्ट्राइक के। आसानी से अगर रिटर्न फॉर्म में जाए, एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर कराने का बस मात्र एक ही इसमें जिम्मेदार है, केजीएमयू। केजीएमयू क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि केजीएमयू जब पहले भी एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए कराती थी, कंडक्ट कराती थी, तो क्या था सीन, तो केजीएमयू जो कराती थी वो भी जब क्वेश्चन पेपर बनाती थी ना, तो ओनली इसके क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में ही रहते थे, हिंदी में नहीं रहता था। तो अब क्या हुआ, तो वही एकदम वही सिनेरियो, वही मतलब चलता आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सीपी नेट सेफई टाउ में देख लीजिए, जेएसवीएम में बीएससी नर्सिंग होता था, झांसी में होता था, फिर उसके बाद आपका एम्स होता है, फिर उसके बाद आरयूएचएस दूसरे स्टेट में, तो सभी जगह हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आते थे। लेकिन ओनली केजीएमयू जो है यूपी में, लखनऊ में जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये बीएससी नर्सिंग कराती थी, तो ओनली इंग्लिश में आता था। तो अब ये दोनों मिलके क्वेश्चन पेपर कराना शुरू किए थे, तो इसीलिए इंग्लिश में। लेकिन ज़्यादा यूनिवर्सिटी यही कराती है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कराती है। लेकिन इसी के जरिए ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन अभी देखिए,
अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी आज ही से अगर आप सोच लिए कि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए अभी मैं बता देता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की जो वेबसाइट है ना, इनकी वेबसाइट पे मैंने तो चेक कर लिया है। जब तक देखिए, जैसे देखिए 2023 का प्रॉस्पेक्टस ये है, 2023 का इसी प्रकार 2024 का प्रॉस्पेक्टस आएगा। लेकिन देख लीजिए ये आपका अप्रैल मई में ये लगभग प्रॉस्पेक्टस आते हैं, तो आइडिया लग जाएगा। ये देखिए अप्रैल में पिछली बार ये प्रॉस्पेक्टस आया था, इस बार भी अप्रैल मई लास्ट तक या अप्रैल में इसके प्रॉस्पेक्टस आएंगे। इस प्रॉस्पेक्टस में आने के पहले अगर ये यूनिवर्सिटी जो है अपनी वेबसाइट पे बता देती है कि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा तो फिर सही है, नहीं तो फिर प्रॉस्पेक्टस का वेट करेंगे। प्रॉस्पेक्टस में देखिए नीचे यहाँ सीधे लिखा रहता है, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ चीज़ें सीधे लिखी रहती हैं, लेकिन वही चीज़ है आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस वहाँ पे गए रजिस्ट्रार साहब बोल दिए कि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में आएगा, बस मान लिए, ऐसा नहीं, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी आप लोग और हेल्प करें, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे जाएं और मिलें, देखें क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रॉस्पेक्टस इनका है, प्रॉस्पेक्टस में देखिए लिखा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। यही इंग्लिश प्लस क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, जो कि परफेक्ट रहेगा। लेकिन यही यहाँ पे मिस है। मिस क्या है, होता ही नहीं है, लेकिन इस बार होने के चांस है। अगर हिंदी हो गया तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और जनरल नॉलेज आपके क्वेश्चन एक तरफ, ऐसे मान लीजिए A4 साइज में क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक तरफ आपका इधर हिंदी हो जाएगा और इधर इंग्लिश हो जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज में आपका मिल जाएगा। लेकिन हाँ वही है, अभी आप ही कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो आप क्या फॉलो करें, एकदम हिंदी फॉलो कर लें क्या? नहीं भाई, काफ़ी गलत कर जाएंगे। देखिए अगर मेरे अकॉर्डिंग की बात करें तो अभी आप इंग्लिश पे फोकस करें। जब इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा कि इनके वेबसाइट पे डाल दिया गया कि क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और आपका हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो फिर आपका सही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों करिए, लेकिन ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करिए। इंग्लिश में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप टोटल पढ़ा करिए, इंग्लिश में क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इंग्लिश का मतलब वो इंग्लिश पेपर नहीं, मतलब आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज, ये केमिस्ट्री, ये सब पढ़ेंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। हिंदी को कम फॉलो करें। आप कमेंट कर सकते हैं, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ों में अभी आपको पढ़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आप इंग्लिश फॉलो करें, क्योंकि रजिस्ट्रार से ऊपर काफ़ी अभी से रहते हैं, जो पोस्ट रहते हैं, तो उन तक बातें पहुंचने दीजिए। और कुछ वेबसाइट पे इनके डायरेक्टली अगर अपलोड होता है कि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में आएंगे तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर प्रॉस्पेक्टस का वेट करेंगे। ऐसे कहने से नहीं मानेंगे, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, लिखित फॉर्म में। कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आनी चाहिए, कोई भी चीज़ें लगनी चाहिए तो रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे मुँह से बोल दिया और काम हो गया, नहीं, ऐसे नहीं, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, लिखित फॉर्म में होनी चाहिए, तो तभी फिर माना जाएगा। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ही फॉलो करें, ज़्यादा डाइवर्जन नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। और देखिए कोई भी ये पढ़ाई से रिलेटेड रुकना नहीं चाहिए, फोकस ऑन ओनली स्टडी भाई। अभी सिर्फ फोकस करें स्टडी पे, इतना सिलेबस है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, वैसे क्वेश्चन तो काफ़ी इजी पूछे जाते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं रहता कहीं, कोई इतना पढ़ा रहा है। नेट लेवल सबको ज्ञान है, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, जहाँ तक एक क्राइटेरिया बीएससी नर्सिंग का है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं से हम पढ़ाते हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज कर सकते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट कर भी रहे हैं, प्रीवियस वीडियो रिवाइज कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। ऐसा फ्री में कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे, हर चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है और एक्यूरेट, कोई फ्री में भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं कोई पढ़ाएगा। आप खुद देख लेंगे अगर आप तैयारी करेंगे, और पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो जाके रिवीजन करें, कुछ आइडिया लग जाएगा। और चलिए इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन पेपर आएगा तो बेस्ट है आप लोग के लिए और मेरे लिए भी। आप लोग का सिलेक्शन मेरे हेल्प होने से, मेरे माध्यम से नहीं। चलिए अभी पढ़ते रहिए, जैसे जैसे कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बताता रहूँगा। थैंक यू।
यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आएगी, यहीं पे जो भी आ जाएगी नोटिस में आप एकदम अपडेट करके आ जाएगी। तो यहीं पे रिटर्न फॉर्म में आना चाहिए। अगर यहाँ पे आता है तो सही है, नहीं तो फिर आप प्रॉस्पेक्टस का वेट करेंगे, लेकिन रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, लिखित फॉर्म में होना चाहिए।